इन दो भाइयों ने विजय माल्या की डूबती हुई कंपनी को खरीदा और उसे 10,000 करोड़ का एम्पायर बना दिया। बात है 1991 की, जब विजय माल्या की बर्जर पेंट्स बुरी तरह फेल हो रही थी क्योंकि उनका पूरा फोकस लिकर और एयरलाइन बिजनेस पर था। वहीं अमृतसर के ढींगरा ब्रदर्स ने 15 साल मेहनत करके एक छोटी सी पेंट शॉप को रशिया का सबसे बड़ा पेंट एक्सपोर्टर बना दिया था। यहाँ तक कि उन्हें फोर्ब्स में एक्सपोर्ट किंग्स का टैग भी दिया था। इस टाइम पे उन्होंने विजय माल्या से बर्जर पेंट्स खरीदी, जो उस टाइम उनकी कंपनी से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। खरीदने के बाद उन्होंने ये देखा कि कंपनी का हालत तो सच में बहुत खराब है। सबसे पहले तो कंपनी के पास डिमांड फोरकास्टिंग का कोई टूल ही नहीं था, जिसकी वजह से सही वक्त पर सही माल सप्लाई ही नहीं हो रहा था। दूसरा, कंपनी फाइनेंशियल लॉसेस में थी और कैश मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा बुरा था। यहाँ तक कि लोगों को सैलरीज जाने में भी डिलेज हो रहे थे। साथ ही उनके पास पूरे इंडिया को केटर करने के लिए सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जिससे सप्लाई चेन बॉटलनेक्स क्रिएट हो रही थी। तब उन्होंने लगाई 3 जीनियस स्ट्रेटजीज। सबसे पहले कल्चरल शिफ्ट। उन्होंने बर्जर को एक सुस्त मल्टीनेशनल कंपनी से एक फास्ट मूविंग इंडियन बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड, एम्प्लॉय मोटिवेशन। उन्होंने पुराने एम्प्लॉयज को कंपनी की ग्रोथ से जोड़ने के लिए ईसॉप्स दिए, जिससे हर कोई एक मालिक की तरह सोचने लगा। और तीसरा, उन्होंने कैश मैनेजमेंट के अल्ट्रा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड सेट किए, ताकि हर 1 रुपए का हिसाब रहे और वेस्टेज कम। सिर्फ इन 3 सिंपल स्ट्रैटेजी से बर्जर का टर्न अराउंड हो गया और आज उनका टर्नओवर 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। आज बर्जर पेंट्स इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। और ऐसी जीनियस स्ट्रैटेजीज के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। दिस इज जीनियस स्ट्रैटेजीज पार्ट 67।